नमस्कार साथियों, मैं मनीष शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं 2 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में आयोजित हुए पेपर की सुपर फास्ट आंसर की। तो बिना टाइम खराब किए अपन चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 7 वार 9 त्योहार कहावत भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये राजस्थान से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाने को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं चूप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में देवी सांजी किसका अवतार है? तो ध्यान रखना, ये मां पार्वती का अवतार है। बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का? सबसे अधिक पूछा है तो ध्यान रखना, सबसे अधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर अधिक रही है? दोस्तों, अधिक पूछा है, सबसे अधिक साक्षरता दर थी कोटा की। बढ़ते हैं आगे। क्रमश है 28 और 40 औसत अंक वाले छात्रों की 2 कक्षाओं को संयोजित करने पर प्राप्त कुल औसत अंक 30 है, तो दूसरी कक्षा में छात्र 35 है। तो पहली कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए? तो ध्यान रखना, पहली कक्षा में छात्रों की संख्या है 175। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए ने भूमि के एक भाग को 20% लाभ पर बी को बेचा तथा बी ने 10% लाभ पर सी को बेचा। यदि सी भूमि के उस भाग के लिए 2,64,000 रुपए चुकाता है तो ए ने उसे कितने में खरीदा है? तो ध्यान रखना, ए ने उसे 2 लाख रुपए में खरीदा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह ग्रंथि जो इंसुलिन का स्रावण करती है और इंसुलिन के लगातार कम स्रावण से रोग हो जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। दोस्तों ध्यान रखना, इंसुलिन का स्रावण करती है अग्नाशय ग्रंथि और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अग्नाशय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है? संक्रमित माता से भ्रूण में फैलता है, रोगी से हाथ मिलाने पर नहीं फैलता, संक्रमित रुई का आधान संक्रमित रक्त का आधान फैलता है, संक्रमित रुई का प्रयोग फैलता है। तो ध्यान रखना, रोगी से हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। देखिए, पेन ड्राइव ई अपशिष्ट है, प्रयोग की गई सिरिंज या सुई अस्पताल अपशिष्ट है, आसानी से अपघटित न होने वाला अपशिष्ट प्लास्टिक का होता है और सब्जियों के छिलके रसोई घर का अपशिष्ट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस क्षेत्र में पलाश के वन नहीं पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा जैसलमेर। बढ़ते हैं आगे। वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के समय से पहले चरण में बनने वाले प्रथम समूह कौन सा था? तो मत्स्य संघ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी पीरू सिंह जी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य मानव नेत्र में प्रकाश केंद्रित होता है, तो ध्यान रखना, प्रकाश मानव नेत्र में रेटिना में केंद्रित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जिससे नियमित परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन ध्यान रखना चिकनी सतह से होता है, चिकनी और चमकीली सतह, पॉलिश की लकड़ी की चिकनी मेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कौन सा प्रकाश के संदर्भ में गलत है? एक दूसरे की ओर आना, 2 दर्पण एक ही प्रतिबिंब बनाते हैं, पहला ही कथन गलत हो जाएगा, अनंत प्रतिबिंब बनाते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परावर्तन के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही कथन सही है दोस्तों, बाकी सब गलत है। बढ़ते हैं आगे। एक व्यक्ति अपने आय का 10% बचत करता है, उसकी आय यदि 2 वर्ष बाद 20% अधिक हो जाती है, लेकिन वह पहले जितनी ही राशि बचा पाता है, अब उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया है, ये अपने को बताना है। तो देखिए, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 से 2/9%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बॉक्स में टॉफी की 3 कतारें हैं, पहली कतार में दूसरी से 60% अधिक टॉफी है, तीसरी कतार में दूसरी से 40% कम टॉफी है। यदि टॉफियों की संख्या 96 है तो तीसरी कतार में टॉफियों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, तीसरी कतार में टॉफियों की संख्या हो जाएगी 18। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बी का A% और ए का B% का अंतर हमेशा 0 होगा। बढ़ते हैं आगे। दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 25% पानी है, मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो अब कुल मिश्रण में दूध का प्रतिशत है? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा 60%।
पति पत्नी और एक बच्चे की औसत उम्र 22 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत उम्र 26 वर्ष थी, तो बच्चे की वर्तमान आयु 4 वर्ष होगी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत होगा 25%। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर मेजा बांध है? तो भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पर। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की किस नदी पर बीसलपुर बांध का निर्माण हो रखा है? तो बनास नदी पर हो रखा है, टोंक के अंदर हो रखा है, ध्यान रखना है। राजस्थान की पिछोला झील उदयपुर में है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से ऊंट के दूध में किस विटामिन की न्यूनतम मात्रा होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मेरिट निर्धारित करने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना। विटामिन B12, विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामाइन ऊंटने के दूध में सबसे कम होता है। बढ़ते हैं आगे। पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, क्या चीज पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो चिड़ियाघर प्रबंधन पशुपालन में नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से ऊंट के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह छांटना है। 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से असत्य कथन छांटना है दोस्तों। तो देखिए, ऊंटने के दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में ऊंटने के दूध में ही होता है। बैक्टीरियल ऊंट के 2 कुबड़ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऊंट के कुबड़ में पानी संचित नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। वसा होती है, भोजन होता है। ड्रोमेडरी ऊंट में केवल 1 कुबड़ होता है, देसी ऊंट में 1 कुबड़ होता है। तो इसका देखो गलत छांटना है और पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लक्ष्मी निवास मित्तल, जिनका जन्म राजस्थान में हुआ है, कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? ध्यान रखना, ये उद्योग के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। इन्हें स्टील किंग के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में जन्मी इला अरुण लोक पॉप संगीत से संबंधित है, ध्यान रखना है। राजस्थान की कलाकार चित्रागंधा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, चित्रागंधा सिंह अभिनेत्री। बढ़ते हैं आगे। मारेक रोग का टीका चमड़ी में दिया जाता है, जांघ की पेशियों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुक्कुट में ब्रोइलर्स के लिए कौन सा वैक्सीन काम में लिया जाता है? तो देखिए, रानीखेत रोग का टीका एफ स्टैंड, बिल्कुल ये भी काम में लिया जाता है नवजात के। रानीखेत रोग का R2B टीका ये काम में नहीं लिया जाता है। रानीखेत रोग का टीका एफ स्टैंड बूस्टर ये भी काम में लिया जाता है लगभग 1 महीने पर। मारेक रोग का टीका ये भी काम में लिया जाता है। तो देखिए, ये प्रश्न ऐसा है जो डिलीट हो सकता है, फिर भी अगर किसी एक ऑप्शन के साथ जाएं तो इसका राइट आंसर होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुक्कुट रोग में कौन सा टीका पहले दिन लगाया जाता है? तो मारेक रोग का टीका। निम्नलिखित में से कौन सा पंचपीर में सम्मिलित नहीं है? तो तेजाजी सम्मिलित नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से सत्य कथनों की पहचान करें। 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, कल्लाजी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया था, मेवाड़ के क्षेत्र में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में लोकप्रिय। बिल्कुल सही कथन है। ऐसा माना जाता है कि कल्लाजी का सिर कटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए उनका दृढ़ रुंडेला तक पहुंच गया था, यह भी सही है। कल्लाजी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी, यह गलत है भाई, रामदेव जी ने की थी। राजस्थान में बाबूजी ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, यह भी सही है। तो देखो, ए, बी और डी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के रियासत आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायिका कौन थी? देखिए दोस्तों, रियासत काल के दौरान प्रसिद्ध लोक गायक या गायिका पूछे तो इसमें अपन कह सकते हैं रानाबाई थी, जिन्हें राजस्थान की मीरा भी कहते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा केरी निर्भीक की सबसे उपयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये कुक्कुट से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। निम्नलिखित में राजस्थान के पशु चारे के लिए कौन सी प्रमुख घास काम में ली जाती है? तो मुराद, बाकी सब वृक्ष है दोस्तों। चरवाहों द्वारा शुष्क क्षेत्रों में निम्नलिखित में से सामान्य रूप से कौन से जंतुओं को पाला जाता है? तो मवेशी और भेड़ को पाला जाता है दोस्तों।
गाय और बकरी नहीं होगा इसका उत्तर, मवेशी और भेड़। पेस्टोरियलिज्म का अर्थ होता है जंतुओं का पालन पोषण और पशुचारण। राजस्थान राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और टोंक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ध्यान रखना जलोढ़ मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राजस्थान में काली मृदा के संदर्भ में सही नहीं है? पहला, इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। बिल्कुल यही पहला कथन ही हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना पहला कथन ही गलत है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी जोधपुर में है। अगला, कुछ मामलों में चरवाहे अपनी संपूरक आमदनी बेचकर हस्तशिल्प और वस्त्र से संबंधित कार्य करते हैं। फिर अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में। बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण नीति सीधे सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी हुई नहीं है? तो ध्यान रखना वन्य जीव अभ्यारण्य का सीमांकन, ये अपने से जुड़ी हुई नहीं है, बाकी सब अपने से जुड़ी हुई है सीधे तौर पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अमृता देवी कृष्ण मृग वन अभ्यारण्य को विकसित किया गया? तो सभी को पता है ये जोधपुर में, खेजड़ली गांव में। निम्नलिखित में से कौन से वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यह प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों। केमल पॉक्स के बारे में असत्य कथन छाटिए। तो देखो पॉक्स शब्द आती है वायरस है, वायरस जनित रोग है, तो ये जीवाणु जनित रोग है, ये गलत हो गया इसमें भाई, ये वायरस जनित रोग है। ऊंट में तिब्बरसा या सर्रा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऊंट के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रस्तावित ऊंट प्रबंधन और रोग निरोध के महीने बार वार्षिक कैलेंडर के अनुसार बाल काटने का सर्वोत्तम काल है मार्च और अप्रैल। बसंत ऋतु में बाल गिरना शुरू हो जाते हैं ऊंट के, उसके बाद आसानी से कटाई हो सकती है। निम्नलिखित में से ऊंटनी के दूध के बारे में सही कथन नहीं है, गलत छांटना है दोस्तों। देखो यही प्रश्न यहां गड़बड़ करता है बनाने में, बार बार असत्य कथन पूछे हुए हैं, तो असत्य कथन बताना है। पहला, ऊंट के दूध में इंसुलिन की बहुत अधिक मात्रा होती है, लगभग 40 माइक्रो यूनिट मिलीलीटर। दूसरा, ऊंट के दूध में 3.8 से 4.8% लैक्टोज होता है। तीसरा, ऊंट के दूध का पीएच 7.8 से 8.3 होता है। चौथा, ऊंट का किण्वित दूध रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में उपयोगी हो सकता है। ध्यान रखना ऊंट का दूध अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं होता है, हल्का अम्लीय होता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 1912 में भारतीय भाषा? जॉन अब्राहम ग्रियर्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से किस प्रजाति के दूध में लैक्टोज की सबसे कम मात्रा होती है? तो ध्यान रखना ऊंटने के दूध में। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो ध्यान रखना पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2001-2011 के दशक में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक थी? तो बाड़मेर में थी। ध्यान रखना वे जंतु जो अपनी जैसी संतति उत्पन्न करते हैं सजीव पर्जक कहलाते हैं, विविपेरस। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र करता है भाई। कौन सा एक राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? महाराष्ट्र। देखो बार बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला प्रमुख राजमार्ग है जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर होते हुए मुंबई जाता है? ये 48 नंबर है भाई, नेशनल हाईवे नंबर 48। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में से किस निकाय द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया? लोक निर्माण विभाग राजस्थान के द्वारा तैयार किया गया। देखिए रिपीट हो रहा है प्रश्न बार बार। मत्स्य जनपद की राजधानी थी भाई विराटनगर यानी बेराट। शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में यानी दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में है भाई? बढ़ते हैं आगे। पिट्यूटरी आपको ध्यान में रखना दिमाग में होती है, मस्तिष्क में होती है, थायराइड गले यानी गर्दन में होती है, एड्रिनल किडनी के ऊपर होती है, थाइमस
वक्स गुहा में छाती में होती है भाई। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में लगभग 206 हड्डियां होती है। एक सामान्य हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं भाई। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ध्यान रखना, 4 प्रकार के, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बाकी तीनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, ध्यान रखना। प्लेटिनम आभूषण बनाए जाते हैं, सल्फर का चिकित्सीय उपयोग है, ग्रेफाइट से पेंसिल बनाए जाते हैं और मरकरी थर्मामीटर में होती है। चले आगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का गुण नहीं है? तो धातुएं चमकहीन नहीं होती है। आयुष्मान भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, ये स्वास्थ्य बीमा योजना है भाई। वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की किस दर पर 900 रुपए 2 वर्षों में 1089 हो जाएंगे? ध्यान रखना 10%। क्लोन किए गए प्रथम स्तनधारी जंतु का नाम डॉली है, ध्यान रखना, 1996 में बनाया गया था, 2003 में डॉली की मृत्यु हो गई थी। कौन सा पशु लगातार चबाता रहता है? तो इसमें भैंस हो जाएगा भाई। मवेशियों में शुद्ध वंश क्रम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि, अंतः प्रजनन विधि, काम में लेते हैं दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के पश्चिमी भाग में है भाई। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो जैसलमेर का था, 17। सबसे छोटी संख्या जिसको 6 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है, तो वो हो जाएगी 173 भाई, 173। अगला है 12 के प्रथम 5 गुणकों का औसत क्या है? तो बीच वाला ले लो भाई, तीसरा यानी 36। तो 12 के प्रथम 5 में से 3 का औसत आ जाएगा 36। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23,500 रुपए की राशि ABC में 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो C का हिस्सा क्या होगा? तो C का हिस्सा हो जाएगा अपने 6,000 रुपए भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का लघुत्तम 36 है, यदि उनका अनुपात 2:3 है तो उनका योग क्या होगा? तो उनका योग हो जाएगा भाई 30। चलते, किसी स्थान की जनसंख्या 5% वार्षिक 5% प्रतिवर्ष की दर से 2023 में 84,000 हो जाती है, तो 2025 में उसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो देखिए 2025 में उसकी जनसंख्या हो जाएगी अपने 92,410। पी की आय का 20%, क्यू की आय के 10% के बराबर है। यदि आय 2780 है, यदि पी की आय 2780 है तो क्यू की आय हो जाएगी 5560 भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है भाई। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है, ध्यान रखना। राजस्थान में 50% है, केंद्र में 33% है। निम्नलिखित नहरों में से किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? तो इंदिरा गांधी नहर का नाम राजस्थान नहर था भाई। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहां है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में है राजस्थान। उस प्रदेश को चुनिए जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो गुजरात करता है भाई। कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो थी, डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी थी भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए खिलाड़ियों में राजस्थान राज्य ने किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो महेश्वरी चौहान ने किया था, ध्यान रखना। दिसंबर 2023 में किन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को बनाया गया था? देखिए ये प्रश्न पहले भी आया था, उसमें प्रेम सिंह बेरवा ऑप्शन में था। राजस्थान में कृषि विकास की मुख्य कठिनाई क्या है? तो राजस्थान में कृषि विकास की मुख्य कठिनाई अनियमित वर्षा, इसीलिए कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है भाई।
राजस्थान में नाप की ऊर्जा संयंत्र रावतबाटा में है। राजस्थान के राज्य पक्षी को गोडावण कहते हैं, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बूंदी में थारागढ़ का किला राव राजा बेर सिंह के द्वारा बनाया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है भाई। कोमल कोठियारी लोक संस्कृति से संबंधित है, शैतान सिंह बहादुरी से संबंधित है, जगजीत सिंह गायन से संबंधित है, पंडित झाबरमल शर्मा पत्रकारिता से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निष्कलंक पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना संत मावजी ने की थी। 2004 से 2007 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक आचार्य नानेश मुनि ने लिखी है भाई। एक दुकानदार 2 कलम को समान मूल्य पर बेचता है, एक पर 10% का लाभ होता है, दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो उसे कुल 1% की हानि होगी भाई। एक वस्तु 15% हानि पर बेची जाती है, उसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 17:20 होगा भाई। सुशील 6,000 रुपए साधारण ब्याज पर राशि से शशि से उधार लेता है। 4 वर्ष बाद वह राशि को शशि को 9,000 रुपए चुकाता है। शशि कितने प्रतिशत दर की ब्याज वसूलता है? तो ध्यान रखना 12.5% वसूलता है भाई। अगला, एक निश्चित धनराशि एक बैंक में जमा की जाती है जो 5 वर्ष प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देता है, तो कितने वर्षों में धनराशि दुगनी हो जाएगी? तो ध्यान रखना 20 वर्षों में दुगनी हो जाएगी भाई। कौन सा जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट नहीं है? तो ध्यान रखना पॉलीथीन का बैग नहीं है। यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। कौन सा रोग वायु के द्वारा होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, कैंसर नहीं होता है, पोलियो नहीं होता है। तो ए और बी दोनों वायु के द्वारा फैलने वाले रोग है भाई। अगला प्रश्न है, सरकारी नीतियों और आधुनिक विकास के कारण चरवाहों द्वारा अपने पशुओं की जीविका खोने की प्रक्रिया को कहते हैं संकट प्रेरित विस्थापन। राजस्थान के रायका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है। तो देखो, मारू रायका पशु ऊंट पशुचारण से जुड़े हुए थे, भेड़ बकरी नहीं पालते थे। तो इसका पहला आंसर, जो पहला कथन है वो गलत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। 23 सितंबर 2024 को राजस्थान के किस शहर में रक्षा मंत्री द्वारा सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था? तो ये जयपुर में किया गया था भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ष 2019 में महत्वपूर्ण रूप से संशोधित कर दिया गया था? अनुच्छेद 370 है भाई, अगस्त 2019 में संशोधन किया गया था। भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5+3+3+4 वाला सिस्टम रखा गया है भाई। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर है भाई? उस रेगिस्तान का नाम का चयन करना जो राजस्थान में, तो वो थार का रेगिस्तान है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र से संबंधित कांतली है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के नाग पहाड़ से है, अजमेर के नाग पहाड़ से भाई। 5:6:7:8 का लघुत्तम समावर्त्य है। तो ध्यान रखना, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, एक दिया हुआ है 35, दूसरा है 5/210, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर 1/210 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है केवल 210। तो इसका राइट आंसर होगा 210। जो ऑप्शन में यहाँ 100 नहीं हो रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 210। अगला, दो संख्याओं का अनुपात 5:11, यदि उनका महत्तम समावर्तक 7 है तो उन दोनों में बड़ी संख्या 77 होगी, 77 होगी भाई। जयपुर हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ताद है जी। बढ़ते हैं आगे। लोकगीत लोगों की भाषा, ये हमारी संस्कृति के संरक्षक है। महात्मा गांधी ने कहा है संरक्षक यानी कस्टोडियन, कस्टोडियन बोले तो पहरेदार। किताबों में पहरेदार सब दिखेगा आपको। जसनाती संप्रदाय बीकानेर का है भाई, जसनाती संप्रदाय बीकानेर का है। देखो, संप्रदाय से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, जिनका कल एग्जाम हो संप्रदाय भी विशेष ध्यान दे।
अगला है राजस्थान के किस लोकनाट्य का मंचन खुली कॉलोनी में होता है? तो रम्मत है भाई वो। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्रिस्टलीकरण हो जाता है, ध्यान रखना, इसीलिए पानी का रंग दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। यसद लेपन वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे पर जस्ते का लेप किया जाता है। एक जादूगर जब जादू दिखाता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड युक्त गिलास में एक रंगहीन सॉल्यूशन मिलाता है तथा सभी को अमोनियम क्लोराइड के सफेद धुएं से चकित कर देता है। तो मिलाया गया विलियन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों, HCl अम्ल मिलाया जाता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी पाई जाती है भाई। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सल्फर पीले रंग का होता है, क्लोरीन गुलाबी होती है, फास्फोरस हरा पीला होता है, ऑक्सीजन कलरलेस होता है। अगला प्रश्न है, किसी नियत कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच वस्तु में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कौन सी होगी? फॉर्मूला बताना है दोस्तों, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटा दर्पणों के बीच का कोण -1। ऊंट जनन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखना, नर ऊंटों को अधिक पोषक भोजन दिया जाता है, यह कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन सही है भाई। एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1674 है, तो वो धनराशि कितनी है? तो ध्यान रखना, वो धनराशि है अपने 54,000 रुपये। यदि रुपये 5,000 का साधारण ब्याज 2450 है, यदि ब्याज की दर वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है तो ब्याज की दर है भाई 7%। रुपये 1850 को ABC में बांटना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 600। सॉरी, इसका राइट आंसर आ जाएगा 450। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है 450। 2 अनुपात 9 अनुपात 18 का चौथा समानुपाती ज्ञात करना, तो 81 इसका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या 29 है। भारत की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है श्रीमती वसुंधरा राजे। वर्तमान में भारत के गवर्नर है श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। गार्डन पी मटर के पौधे के पुष्प का कौन सा लक्षण प्रभावी है? तो बैंगनी रंग प्रभावी है भाई, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा की वंशागति का नियमों का अध्ययन होता है? तो ध्यान रखना, आनुवंशिकी में होता है भाई। किस जीव का बाह्य प्रकटीकरण कहलाता है? तो बाह्य प्रकटीकरण लक्षण प्ररूप यानी फिनोटाइप कहलाता है भाई। वह काव्य ग्रंथ जिसमें राजा के गौरवशाली वैभव, युद्ध और वीरता का वर्णन होता है वो रासो कहलाता है। कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है लच्छी राम जी। राजस्थान के तीज के त्योहार के अवसर पर महिलाएं क्या पहनती है? तो लहरिया बात की ओढ़नी पहनती है भाई। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किस त्योहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है बजाते हुए घेरे में नृत्य करते हैं? तो ध्यान रखना, होली पर चंग बजाई जाती है। तो ये 150 प्रश्न की एक सुपर फास्ट आंसर की आपके लिए तैयार की है दोस्तों। इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।